सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव मेड। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिजिकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज़ का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही है ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है। फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं नहीं रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहां आए दिन जरा जरा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज़ निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती हैं। हर रोज आप देखें ऐसे ही होता है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फौज की क़यादत के खिलाफ और इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई, क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई। वो इससे मिल रहा है, इसने से ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहां से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चलें बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। आजादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज की कि ये जो चीज है, आप अगर इस चीज को मजीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मजीद आप पे चढ़ाई करेगा। क्या ये पाकिस्तान में यूनिक है जो हो रहा है? नो, दिस हैज हैपेंड बिफोर। आप माजी करीब में देखें, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने लीबिया है। सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। इसी तरह नफरतें फैलाई गई, इसी तरह मिसट्रस्ट फैलाया गया, इसी तरह उनकी फौज पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक किया गया, फिजिकली भी किया गया,
ज़ेन साजी ज़ेनों के ज़रिए भी किया गया या नहीं किया गया? वो बड़े अमीर मुल्क थे, यहां से लोग वहां नौकरियां करने जाते थे, क्या बना उनका? आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, और आपके एक तरफ खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरा भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फौज और इसके अदारे वीक हूं तो हम अपनी वारदात डालें। और इसके सबूत हैं, आप माजी करीब में देख लें। 2016 में एक मशहूर जो एक एनालिस्ट है वेस्टर्न, क्या उसने ये कहा नहीं था कि मुझे पता है कि अगर पाकिस्तान ने, आई एम नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उसका मतलब यह था कि अगर पाकिस्तान हैज टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज टू गो डाउन। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। जनरल बिक्रम सिंह जो है इंडियन आर्मी पुराना चीफ जो सा है, वो टीवी में बैठ के अलल ऐलान ये कहता नहीं है कि हमें अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को इकट्ठा करके बड़े सैनर्जाइज होकर पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगा देने चाहिए। कहता है ये नहीं कहता? ये बड़ी माजी करीब की बातें। अजय डोवल क्या बोलता है इंडिया के अंदर, जो उनके पब्लिकली वो कह रहे हैं, आपके सामने है। सो इफ दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग and we don't stand in front of this digital terrorism through laws, through regulations, through monitoring, through regulation, तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स होगा, इसको मजीद स्पेस मिलेगी। However, आप देखें कि बावजूद इतने बड़े अटैक के, फिजिकल के और डिजिटल के, आप यहां बैठे हैं, इस मुल्क में कारोबार चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां चल रही हैं, इसलिए कि ये फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात इसके आगे खड़े हैं, शहादतें दे रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। बट जिस तरह एपेक्स कमेटी में कहा गया था, जिस तरह मैं आज भी कह रहा हूं, द टाइम हैज कम वेयर द होल नेशन हैज टू स्टैंड। जो अज़्म इस्तेहकाम के अंदर जो मल्टी प्रोंग, मल्टी डोमेन अप्रोच की बात हुई, और ये पहले से तयशुदा जो रीएनर्जाइजेशन ऑफ रिवाइज नैप की बात हुई, ये इस वक्त एसेंशियल है, नेसेसरी है। वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। दैट मस्ट एंड। आई थिंक ऑन दिस वी कैन फिनिश ऑफ थॉट्स। थैंक यू वेरी मच।